हेलो, वेलकम टू माय चैनल। शुक्रगुजार हूँ अपना कीमती टाइम निकाल के मेरी वीडियोस देखने के लिए और पसंद करने के लिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए और मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ने के लिए। तो मेरी एक नीस है जो कराची पाकिस्तान में होती हैं। तो वो कितने दिनों से मुझे कह रही थी कि आप मेडिकल में हो तो आपको चाहिए कि थोड़ा बहुत मेडिकल के बारे में भी बताएं। जैसे कि वो एक दिन वो मुझे कॉल करके कह रही थी कि मेरे पाँव के अंगूठे सुन्न हो रहे हैं, हाथ सुन्न हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे डायबिटीज़ हो रही है। तो मैंने उसको काफ़ी अच्छे से समझाया कि एक तो अभी उनकी उम्र नहीं है, वो बहुत छोटी हैं कि उनको डायबिटीज़ हो, इस तरह की बातें। तो वो मुझे कहती कि आप इस पे एक वीडियो क्यों नहीं बना देते दूसरों के लिए भी, जैसे आप मुझे समझा रहे हैं। तो आज मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा कि इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। जो बीमारी में अगर किसी को कोई अच्छा मशवरा दिया जाए तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसको शुगर की बीमारी कहते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं, डायबिटीज़ 2 भी इसे कहते हैं हम। तो जो है इसके बारे में अगर किसी को अच्छा मशवरा दिया जाए और कोई इससे बच सकता है या अपना ख्याल रख सकता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो आज मैंने सोचा इस पर छोटी सी वीडियो बना देती हूँ। तो ऐसा है कि जो डायबिटीज़, इसको अडल्टहुड डायबिटीज़ भी कहते हैं। तो इसमें ये है, ये एक है तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन कुदरत की तरफ से एक हमारे लिए फेवर भी है। मैं इसे ये कहती हूँ, मैं जिससे भी बात करती हूँ उसको मैं यही कहती हूँ कि एक फेवर है, क्योंकि ये अडल्ट लोगों को जाके होती है, मतलब अडल्ट एज में जाके होती है। 50 से ऊपर जब जाते हैं लोग तो जब होती है। स्पेशली अगर औरतों को बहुत सारी औरतों को जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिसे हम कहते हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको डायबिटीज़ हो जाती है। तो वो जो है फिर उनको डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको 50 के बाद जाके डायबिटीज़ हो सकती है, तो आप अपना ख्याल रखें। तो फेवर खुदा की तरफ से मैं इसलिए कहती हूँ इसको कि जो ये डायबिटीज़ है, ये आप अडल्ट समझदार हो जाते हैं ना, कि आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना, किस चीज़ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, किस पे नहीं कंट्रोल कर सकते। तो इस पे आप कंट्रोल कर सकते हैं और किस चीज़ पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपने अपने मुंह में क्या डालना। मेरे बड़े भाई हैं, वो हमेशा ये बात मजाक में कहते हैं लेकिन ये बहुत सच है। वो कहते हैं कि बाजी, जो मैं उनसे छोटी हूँ, 3 जगह 4 जगह शायद, हाँ छोटी हूँ, तो पर वो बाजी कहते हैं तो कहते बाजी 10 बारी सोच दिए मुँह च की पाना है। तो इट्स वेरी ट्रू कि मैं मेरे मुँह में मैंने क्या डालना है मैं सोच के ही डालती हूँ। तो ये जो डायबिटीज़ है इसका सिर्फ ये एक इलाज है कि आप सोचें कि आप मुँह में क्या डाल रहे हैं, आप क्या खा सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा और भी, ये तो एक घरेलू बातें थी, इससे आगे मैं अब चलूँ तो जैसे आजकल के मौसम में आम बहुत हैं, सारी दुनिया में ही होते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान है उसमें तो बहुत ही अच्छे वाले आम होते हैं। मुंह में पानी आ रहा है, यकीन करें सोच के, मुझे आम बहुत पसंद है। और तो वो आम जो हैं वो लोग डरते हैं, या मीठा बड़ा मैं खाना नहीं, तो जो है वो ऐसी बात नहीं है। कुदरत ने हर चीज़ हमारे लिए खाने के लिए बनाई है, हमें उसका शुक्र करना चाहिए। लेकिन कुदरत ने ये भी कहा, इसलिए मैं कहती हूँ कि ये अडल्टहुड में जाके जब ये डायबिटीज़ होती है तो हमें सोचना चाहिए। डायबिटीज़ में आप सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं जो ऊपर वाले ने दिया है। सिर्फ इस पे अब मजहबी बात नहीं आ जानी चाहिए कि बहुत सारे मज़हबों में बहुत सारी चीज़ें मना है, हमारे मज़हब में भी कुछ चीज़ें मना है जो हम नहीं खाते, उनकी बात मैं नहीं कर रही। जो हम खा सकते हैं, लेट्स से जो हम खा सकते हैं उसको आप ज़रूर खाएं। लेकिन डायबिटीज़ जब आपको है, ब्लड प्रेशर जब आपको है, इस तरह के जब आपको प्रॉब्लम्स है, तो आपने सोचना सिर्फ ये है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि ये अडल्ट लोगों की जो बीमारी है, तो ये आपने सोचना है कि आपने खाना कितना है, पोर्शन पोर्शन मिकदार का ख्याल आपने करना है कि आप मिकदार। अब अगर आपका आम खाने को दिल कर रहा है तो अगर आपको इजाज़त है आम खाने की मज़हब के हिसाब से, या आपको एलर्जीज़ नहीं है, एलर्जीज़ की भी बात करते चलें, तो आप आम खा सकते हैं। चूँकि आम में शुगर होती है और शुगर जो है वो हमारे जिस्म में जाके कार्बोहाइड्रेट्स और वो एनर्जी पैदा करती है और हमारी ब्लड शुगर को ऊपर लेके जाती है। तो इसको मेंटेन रखने के लिए आप कोई प्रोटीन साथ लें, जैसे नट्स हैं, अखरोट हैं, बादाम हैं, काजूज़ हैं, और जो भी नट्स हो, जो बीज जैसे सनफ्लावर सीड्स हैं, खरबूजे के बीज हैं, उनको छील के रख लीजिए, आप वो साथ खाएं। तो या जब आपने खाना खाया, आपने उसके साथ मैंगो आम खाया है, तो आप चिकन खाएं या फ़िश खाएं, या ऐसी कोई प्रोटीन, जितनी मिकदार में आपने आम खाया है कोशिश कीजिए इतनी ही मिकदार में आप कोई प्रोटीन की चीज़ लें,
ताकि आपकी शुगर जो है वो मेंटेन रहे। आम खाना आपको मना नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को ये सुनती हूँ, वो कहते हैं चाह च कभी चीनी भी नहीं पाई फिर भी शुगर उत्ते हो जाती है। चीनी डालना चाय में ही, आपको पता है हर चीज़ में शुगर है, सिर्फ पानी में शुगर नहीं है। बाकी हर चीज़ में, हर चीज़ की मिकदार जो है वो आपको करनी है। फिर मैं हमेशा लोगों को ये कहती हूँ कि जो है वो लोग ये जो पुड़ियों वाली शुगर इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं, स्प्लेंटा जिसे कहते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम रखे हुए हैं, इक्वल है, स्प्लेंटा है, मुझे नाम याद नहीं आ रहे, पर बहुत सारे डिफरेंट किस्मों के नाम हैं। तो वो इस्तेमाल करने की बजाय या आपने आपको आदत डाली है फीकी चाय पीने की, या आधी चम्मच आप रेगुलर चीनी जो है रेगुलर शुगर इस्तेमाल कीजिए, बजाय ये कि जो गोलियां लोग डाल लेते हैं। जो ये सबसे ज़्यादा आपकी जो किडनीज़ हैं, जो आपके गुर्दे हैं, उनको ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो वीडियो लंबी हो रही है, आज के लिए इतना ही। और फिर दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आपको शुगर है, जब आपने खाना है तो आपने सोच के खाना है। जैसे आप चावल, लोग कहते हैं जी उससे तो चावल भी नहीं खाते फिर क्योंकि चावलों ना शुगर, चावलों के नाल शुगर बहुत उत्ते चली जाती है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता, आप चावल भी खा सकते हैं। और मैं इस पे डायबिटीज़ पे रिसर्च करने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत सारी बुक्स में पढ़ती हूँ, इसलिए मैं ये बातें आपको बता रही हूँ। आप चावल भी खा सकते हैं, लेकिन जब आप चावल बनाए, मेरे बेटे के बाद मुझे भी बहुत शुगर होगी। बहुत सालों से वो मुझे कह रहे थे कि मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ, मैं बॉर्डर, क्योंकि मेरे ख़ानदान में, मेरे जो बाप की साइड के ख़ानदान में सब की जो डेथ है शुगर से ही हुई है। तो इसलिए मुझे पता था, फिर जब मेरे बेटा और बेटी होने वाले थे तो उस वक्त भी मुझे हो गई थी, तो मुझे पता था कि इस उम्र में आके मुझे होनी है। तो मैं बहुत ख्याल, जैसे मैंने पहले कहा कि मैं मुंह में सोच के डालती हूँ कि मुझे मुंह में क्या खाना है। मैंने तो बहुत सालों से मैं कर रही थी, जो है वो एहतियात कर रही थी, वॉक बहुत ज़्यादा करती थी और खाना क्या, इस बात पे बहुत ख्याल रखती। चावल मेरी भी बहुत बड़ी कमज़ोरी हैं। तो फिर मैंने बुक्स पढ़नी शुरू की कि मैं क्या चावल खा सकती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे के बाद स्ट्रेस से मुझे बहुत ज़्यादा हो गई। तो फिर पिछले 2-3 सालों से तो कभी सोचा नहीं कि मुंह में क्या डाल रही हूँ। जब बहुत भूख लगती है तो कुछ खा लेती हूँ, वरना शुरू में तो मैं सोचती थी मैंने खाना बंद कर देना है, आप ही फिर मैं जल्दी अपने बेटे के पास चली जाऊँगी। लेकिन जब बेटी की शक्ल, उसके बच्चों को देखती हूँ तो इंतज़ार करूँगी जब वो बुलाएगा, ऊपर वाला तो जाऊँगी। एनीवे, बता रही थी कि चावलों पे फिर मैंने बुक्स पढ़नी शुरू की, रिसर्च करनी शुरू की। तो आप चावल खा सकते हैं। फिर चावल खाने के साथ अगेन एक दफ़ा फिर कहूँगी कि अगर आपने आधा कप चावल लिए हैं तो 1 कप दाल या प्रोटीन या कुछ भी हो, जैसे मैं खिचड़ी बनाती हूँ, मैंने बताया चावल मेरी कमज़ोरी है, मैं खिचड़ी बहुत शौक़ से खाती हूँ, स्पेशली चने की दाल की खिचड़ी तो ख़ानदान में बहुत मशहूर है। तो मैं क्या करती हूँ, 1 कप मैं चने की दाल लेती हूँ, आधा कप उसमें मैं चावल डालती हूँ, तो उसकी खिचड़ी होती ज़्यादा दाल है, चावलों का भी पूरा हो जाता है, दिल को तसल्ली हो जाती है। इसी तरह जब आप चावल खाएं तो आपका जो हाथ का, जितनी आपके हाथ की हथेली ऐसे बनती है, इसके ऊपर जितने चावल आप आ सकते हैं इतने आप खा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऊपर वाला सबका निगहबान हो, ऊपर वाला सबको हर किस्म की बीमारी से, दुख तकलीफ़ से, जैसा दुख मेरी ज़िंदगी में आया किसी की ज़िंदगी में ना आए। ऊपर वाला सबका निगहबान हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और मेरी वीडियोज़ एंड तक देखा कीजिए। अब मैं कोशिश करूँगी कि मेडिकल की कुछ बातें भी आपके साथ शेयर कर सकूँ, जो भी मैं अपनी ज़िंदगी में आपके साथ शेयर कर सकूँ। इस चैनल के बनाने का मतलब ये था, अपने बेटे की ज़िंदगी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो इसको जानने के लिए आपको चैनल तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और डायबिटीज़ के बारे में मैं एक और वीडियो भी बनाऊँगी, और जितना कुछ मैंने सीखा है आज तक मैं ज़रूर आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। तो ऊपर वाला सब करने के बाद मिलते हैं अगले वीडियो में।